निम्नलिखित में से किसे विस्फोटी तारा के नाम से जाना जाता है? आपके पास 4 विकल्प हैं और इन चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर देना है। नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। अपने आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी खंड के अंतर्गत सौरमंडल की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे, जैसे ब्लू मून क्या होता है, हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत क्या है, ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होता है और ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो को शुरू करने से पहले चलिए जान लेते हैं अपनी पिछली वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसमें आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से किसे विस्फोटी तारा के नाम से जाना जाता है। आपके पास 4 विकल्प थे और इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प है अभिनव तारा। मतलब अभिनव तारा को विस्फोटी तारा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो का पहला प्रश्न, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किसने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो आपका सही उत्तर होगा कॉपरनिकस। कॉपरनिकस महोदय ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और इस सिद्धांत को हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत कहते हैं। इससे पहले एक जियोसेंट्रिक सिद्धांत भी प्रचलित था, जिसके माध्यम से यह बताया गया था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। लेकिन उसके कुछ समय बाद कॉपरनिकस महोदय ने यह स्पष्ट किया कि सूर्य नहीं बल्कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। दूसरा प्रश्न, सौरमंडल के मुखिया सूर्य के मुख्य भाग को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा प्रकाश मंडल। सूर्य का जो मध्य भाग होता है उसे हम प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, सौरमंडल के मुखिया सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? जो सूर्य है उसका ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो आपका आंसर है वर्णमंडल। अगला प्रश्न, सूर्य हमेशा पूरब में क्यों निकलता है, पश्चिम में क्यों नहीं? तो इसका आंसर है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य हमेशा पूर्व में निकलता है। अगला प्रश्न, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? वह कौन सा दिन होता है जब नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है? तो आपका आंसर होगा 21 जून को। यहाँ अर्धरात्रि के सूर्य का मतलब यह नहीं है कि वहाँ आधी रात में 12-1 बजे सूर्य दिखाई देता है, नहीं। वहाँ पर सूर्य थोड़ी देर तक चमकता है। जैसे मान लो सामान्य समय में 6 बजे सूर्यास्त हो जाता है, तो अर्धरात्रि के सूर्य के दिन मतलब 21 जून को 7 या 7:30 बजे सूर्यास्त होता है। अगला प्रश्न, किसी ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं अपसोर, जो कि पृथ्वी के संदर्भ में 4 जुलाई को पड़ता है। इसी के विपरीत अगर कोई ग्रह सूर्य से अपने अपनी कक्षा में न्यूनतम दूरी में होता है तो उसे कहते हैं उपसोर, जो कि पृथ्वी के संदर्भ में 3 जनवरी को पड़ता है। आपको पता होगा कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा अपनी एक निश्चित कक्षा में करते हैं। तो इस कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हुए कभी ये ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर होते हैं तो कभी सूर्य के एकदम नज़दीक। तो इन दो स्थितियों में जब सूर्य के एकदम नज़दीक होते हैं तो इस स्थिति को कहते हैं अपसोर, और जब एकदम दूर होते हैं तो इस स्थिति को कहते हैं उपसोर। रात्रि में आकाश में तारे पश्चिम दिशा में क्यों जाते हुए हमें प्रतीत होते हैं? ऐसा क्यों लगता है हमें कि तारे पश्चिम दिशा में जा रहे हैं? तो इसका भी वही कारण है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसीलिए हमें तारे पूरब से पश्चिम की ओर जाते प्रतीत होते हैं। ब्लू मून से आप क्या समझते हैं? क्या इस समय जो चंद्रमा है वह पूरा नीला हो जाता है? बिल्कुल नहीं। ब्लू मून का मतलब है महीने में आने वाली दूसरी पूर्णिमा। आप सब जानते होंगे पूर्णिमा के समय चंद्रमा पूरा होता है। ब्लू मून एक ऐसी स्थिति है जब महीने में 2 बार पूर्णिमाएं होती हैं। एक बार पूर्णिमा मान लो 2 तारीख को हो गई और अगली पूर्णिमा फिर से हो गई महीने के लास्ट में 28 या फिर 29 को। ठीक, तो ऐसी स्थिति जब एक महीने में 2 पूर्णिमाएं हों तो दूसरी वाली पूर्णिमा को ब्लू मून के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो उस यान का नाम था पाथफाइंडर, जो मंगल की सतह पर उतरा था। ऐसा मानव निर्मित पहला यान था ये। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किस कारण ऋतुएं बदलती हैं? तो आपका आंसर होगा पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण ऋतुएं बदलती हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है
और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो घूर्णन और परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। सामान्य रूप से आप समझ लीजिए कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर लट्टू की भांति घूमती है और लट्टू की भांति घूमते हुए जब यह सूर्य की भी परिक्रमा करती है तो इस कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न, आपको बताना है कि साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। इसके लिए आपको आज की वीडियो में कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ उस व्यक्ति का नाम कमेंट करके बताना है कि वह कौन सा पहला व्यक्ति था जो साउथ पोल पर गया था। आपको पता होगा कि हमारी पृथ्वी पर दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। तो साउथ पोल पर जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम आपको कमेंट करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।